जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12। यरूशलेम का उद्धार और पुनः निर्माण। दिव्य वाणी इज़राइल के विषय में प्रभु ईश्वर की वाणी। मैं प्रभु ईश्वर बोल रहा हूँ। मैंने ही आकाश को ताना, पृथ्वी को स्थापित किया और मनुष्य को अपना जीवन प्रदान किया। देखो, जैसे शराबी मदिरा को देखकर बिना पिए नहीं रह सकते, वैसे ही आसपास के राष्ट्र यरूशलेम पर ललचाए बिना नहीं रह सकते। उस दिन मैं यरूशलेम को पत्थर बनाऊंगा, जिसे सभी राष्ट्र उठाकर ले जाना चाहेंगे, किंतु वह अपने उठाने वालों को घायल कर देगा। पृथ्वी के सब राष्ट्र उसके विरुद्ध मिलकर तैनात होंगे। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, उस दिन मैं सभी घोड़ों को डराऊंगा और घुड़सवारों को पागल बना दूंगा, किंतु यूदा के घरानों पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मैं राष्ट्रों के सभी घोड़ों को अंधा बना दूंगा। तब यूदा के कुल मन ही मन कहेंगे, यरूशलेम के नागरिकों का बल विश्वमंडल का प्रभु उनका ईश्वर है। उस दिन मैं यूदा के कुलों को लकड़ी के ढेरों के बीच अंगीठी सा और पुलों के बीच जलती मशाल सा बना दूंगा। वह अपने चारों ओर के राष्ट्रों को भस्म कर देंगे, जबकि यरूशलेम पर आंच तक नहीं आने पाएगी। प्रभु ईश्वर सर्वप्रथम यूदा के परिवारों को छुड़ाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार के कारण दाऊद का घराना और यरूशलेम के नागरिक यूदा को तुच्छ समझे। उस दिन प्रभु ईश्वर यरूशलेम के सभी नागरिकों को अपने छत्र छाया में शरण देगा। उस दिन दुर्बल से दुर्बल दाऊद जैसा बनेगा और दाऊद का वंश ईश्वर प्रभु ईश्वर के दूत के समान उनका नेतृत्व करेगा। उस दिन मैं उन राष्ट्रों को विनष्ट करने की योजना बनाऊंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करते हैं। मैं दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे छेदा है वह उसी की ओर देखेंगे। जिस तरह कोई अपने इकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है, उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह लोग अपने पहलौठे के लिए रोते हैं, उसी तरह वह उसके लिए रोएंगे। मिगदोन के मैदान में हदद रिमोन के विलाप के समान उस दिन यूदा में महान शोक मनाया जाएगा। कुटुंब के कुटुंब सारा देश विलाप करेगा। दाऊद का राज परिवार अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग, नातान का कुटुंब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग, लेवी का कुटुंब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग, शिमाई का कुटुंब अलग और उसकी स्त्रियां भी अलग। अन्य सब कुटुंब भी विलाप करेंगे और इनकी स्त्रियां भी अलग अलग विलाप करेंगी।